नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार लेकर हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली से। मौजूद रहेंगी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं हाजी नाजिम, पीस पार्टी से हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं। परविंदर सेठी जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे और खेमचंद जी भी हमारे साथ अब से कुछ देर में जुड़ने वाले हैं। में गुस्सा हो तो क्यों ना हो, हाजी नाजिम साहब प्लीज जरा आगे आइए और इसको आप किस तरीके से देखते हैं? बीजेपी और आम आदमी पार्टी की यूं तो सीधी सीधी लड़ाई है, लेकिन यहाँ पर आम जनता का भी तो हक मारा जा रहा है। घुसपैठिए किसी भी देश से आए हो, लेकिन जनता का हक मारा जाता है इसकी वजह से। साजिया जी, क्या घुसपैठिया वाकई में भारत के अंदर आ गए हैं? अगर आ गए हैं तो किसकी सह पे आए? क्या केंद्र सरकार की नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती कि 2014 आपने सवाल पूछा कि अब वाकई आ गए हैं, तो ये तो सालों से मुद्दा चलता आ रहा, आपने अब तक नहीं देखे? हाँ, सुन तो लीजिए, मेरा मतलब ये था कि 2014 से 2024 के बीच के कितने आंकड़े हैं जो भारत के अंदर भारत सरकार के नेतृत्व में घुसपैठिया अंदर आए। अगर आए हैं तो इसका मतलब यह हमारी सुरक्षा एजेंसी पर सवालिया निशान लगाने की कोशिश करी गई है। मेरा असल मकसद यह है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ जिस तरीके से घुसपैठियों के बारे में बार बार बात करी जा रही है, अब वोटर आईडी की बात करी जा रही है। अभी मेरे भाई ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर है, उसकी ऑन ड्यूटी होती है वो चेक करने की कि किसको देना किसको नहीं। सारी वेरिफिकेशन होने के बाद तभी उसके वोटर आईडी कार्ड बनता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी को, जिस तरीके से अभी जो निधि जी इनके मुंह पे एक शब्द आया था, मुसलमान। भाई मुसलमानों से आप लोगों को बड़ी मोहब्बत है? नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। हमारे देश के मुसलमानों का हक खा रहे हैं आप लोग। नहीं होनी चाहिए मोहब्बत। सुन लीजिए निधि जी, आपको है ना बीपी की दवाई ले लेनी चाहिए शायद, मुझे लगता है। सुन लीजिए, अरे हाजी नाजिम की बातों से आपका बीपी भी बढ़ जाएगा, बीपी भी बढ़ जाएगा और दर्द भी चालू हो जाता है। दवाई लेके बात करें। और सुन लीजिए, अब मैंने इसलिए कहा कि मुसलमानों से बेइंतहा मोहब्बत क्यों है, क्योंकि बगैर मुसलमानों के भारत के अंदर कहीं भी राजनीति नहीं हो सकती। मुझे अबुल कलाम आजाद साहब के वो सुनहरी शब्द याद आ जाते हैं जो कहते हैं कि ए मुसलमानों के भारत के बेहतर मुस्तकबिल के फैसले बिना तुम्हारे नहीं हो सकते। तो आज देख लीजिए, जहां पर भी जाए तो वहां पर उस तरीके की बात होती है। घुसपैठियों के नाम पर सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है। टारगेट कैसे हो रहा है हाजी नाजिम साहब? मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि अगर अवैध तरीके से घुसपैठिए घुसते हैं और वो मुस्लिम नेम से उनके वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड बनते हैं, तो मुसलमानों का ही तो हक छीना जा रहा है ना। जो सुविधाएं दिल्ली के मुसलमान को मिलनी चाहिए या फिर भारत के मुसलमान को मिलनी चाहिए, वो घुसपैठियों को मिल रही है। ये सवाल उठ रहा है। तो इसमें नफरत और मोहब्बत की बात कहाँ है? यहाँ पर तो हक इंसाफ की बात हो रही है। हाँ देखिए साजिद जी, इसका फैसला कौन करेगा? देखिए, घुसपैठिया अगर किसी का हक मार रहे तो मैं फिर वही कह रहा हूँ, हमारी सुरक्षा एजेंसियों पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि ये सुरक्षा एजेंसी पर विश्वास नहीं करते।